तुम अपने जीवन में चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितनी भी जान लगा दो, किसी भी काम को कंप्लीट करने में अगर आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आपने कुछ नहीं करा। आप किसी भी काम के नहीं हो, आप कहीं पर भी खड़े हो, कोई बंदा आपसे बात नहीं करना चाह रहा, आपको देख करके सोच रहा है कि यार इसके पास मत खड़े रहो, और लड़कियां बच के, मतलब सब बंदे कहते हैं कि इससे बच के रहना, इससे बात मत करना, सबसे बेकार इंसान है तुम अपने कैरेक्टर को लॉस्ट करके। और ये सबसे बेकार बात है। तुम कहीं पर भी खड़ो, तुमसे कोई बात नहीं करता, तुम्हें गली में कोई नहीं पूछता, तुम मोहल्ले में कोई नहीं पूछता, लेकिन तुम्हारा कैरेक्टर सब जानते हैं कि यार ये है वो बंदा। ये तुम्हारे अंदर अगर आ गया ना तो कोई बात करे ना करे, तुम एक्चुअल में जेन्युइन इंसान हो, तुम एक्चुअल में लेजेंड इंसान हो। ये बात को समझो। और ये डेवलप कैसे होगा? ये डेवलप ऐसे नहीं हो जाता। इनके अंदर आपकी सबसे पहली टिप आती है इनर डिसिप्लिन। यस, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर तुम्हारी लाइफ का बागडोर तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बेकार इंसान हो, पूरी तरीके से बेकार इंसान हो। इनर डिसिप्लिन आपके अंदर के डिसिप्लिन को मेंटेन रखती है। बाहर का डिसिप्लिन कभी कभार हो सकता है कि मेंटेन ना हो, लेकिन इनर डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। तुम सुबह उठे, आज तुमने सोचा कि मैं मेहनत करूंगा, योगा करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद आकर के अपने पढ़ाई करूंगा, जान लगा करके जो भी तुम काम करते हो वो करूंगा, शाम को आकर के खाली नहीं छोड़ूंगा इस माइंड को। तुम हो चुके हो इस समय इनर डिसिप्लिन में। अगर तुम यहाँ पे मतलब बाहर के टाइम में तुम्हें कोई काम आ गया, कोई ने दवाई मंगा ली, तुम्हारे दादाजी ने, भाई ने, मम्मी ने, पापा ने, या फिर किसी काम को लेकर के बाहर भेज दिया, तब भी तुम फ्री नहीं हो। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा इनर डिसिप्लिन नहीं टूटा। डिसिप्लिन कब टूटा इनर वाला? जब तुम खाली थे, बिल्कुल खाली थे, तुमने अपने मन को खाली समय दे दिया बैठ करके ये सोचने में अब मैं गंदे काम करूंगा, गंदी चीजें करूंगा, गंदी चीज, तुम समझ रहे हो? वो हो गया तुम्हारे इनर डिसिप्लिन का टूटना। तुम कोई भी काम को कर रहे हो और हमेशा तुम काम के अंदर लीन हो और शाम को थक हार के चूर होकर सो रहे हो, तुम लेजेंड हो। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑनेस्टी, ईमानदारी। कोई भी छोटे से फायदे के लिए किसी को ठगना मत। मेरी बात मानो, अगर तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी नहीं है, जैसे कि आप अगर छोटे से फायदे के लिए भी किसी से कोई भी चीज़ जैसे ले रहे हो या फिर किसी को लूट ले रहे हो, बेकार आदमी है यार। रतन टाटा जी के बारे में सोचो ना एक बार के, करोड़ों लोग उनको पसंद करते हैं, पैसा तो वो भी कमा रहे हैं, लेकिन वो करोड़ों लोगों की पसंद कैसे बन गए? इसी कारण से तो बने। तो मेरी बात को मानो, ऑनेस्टी अपनी रखो, हमेशा ईमानदारी। आप जो भी काम करो, पैसा का लेना है तो लो, लेकिन उस पैसे का अगर आप कहीं अच्छा यूज़ कर सकते हो तो करो, लेकिन किसी को ठग करके एक्स्ट्रा पैसे लेने की कोशिश मत करो, नहीं तो आपकी ऑनेस्टी जो है वो वेस्ट हो जाएगी। इसके बाद थर्ड, बीइंग हम्बल। इतना हम्बल बनो कि जीवन में आपसे कोई कह ना सके कि यार ये इतना ऊपर उठ गया लेकिन कितना घमंडी है यार, इससे बात ही मत करो। आपके पैसे से किसी को कोई मतलब नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। आपके कैरेक्टर से मतलब होता है। अगर रतन टाटा जी को लोग पसंद करते हैं तो जान रहे उसके पास पैसा है, उनके पास पैसा है, लेकिन कोई उनको उनके पैसों को लेकर नहीं जज कर रहा। बहुत लेजेंड बंदा है, सब कहते हैं बहुत अच्छा इंसान है, क्यों कह रहे हैं? कोई खास बात थोड़ी ना उनके अंदर, उनके पैसों को लेकर खोलना कोई पसंद कर रहा है। पैसे तो बहुत लोग दिखा रहे हैं, बहुत लोगों को तो नहीं पसंद किया जा रहा। आपके मोहल्ले में ही होगा कोई मतलब पैसा रोब झाड़ता होगा, मेरे पास बहुत पैसा, आप तो नहीं पसंद कर रहे हो उसको, क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो उसका कैरेक्टर खत्म है और रतन टाटा जी का कैरेक्टर एकदम बिल्ड हो रखा है। तो यही काम तुम लोग को करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। इसके बाद है कंटिन्यूअस लर्निंग कभी नहीं छूटनी चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने कुछ भी नया सीखना छोड़ दिया या फिर तुम कोई भी चीज़ सीखने जा रहे थे और उसको सीखते सीखते तुमने कहा कि नहीं यार अब मेरा मन नहीं कर रहा, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं खाली बैठूंगा, खाली कभी मत बैठो। मैं बता दूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनर डिसिप्लिन तभी मेंटेन होता है जब तुम खाली नहीं बैठते। और ऐसा कोई काम नहीं है कि तुम इस दुनिया के अंदर कि तुमने सब कुछ कर लिया अब कुछ नहीं बचा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कुछ ना कुछ करने के लिए बचे हो, तुम्हें पूरा ज्ञान नहीं हुआ है जब तक कि तुम भगवान से ना मिल जाओ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूस लर्निंग, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, अपने मन को खाली मत छोड़ो, वरना तुम्हें भटका देगा, कहाँ ले आकर के पटक देगा पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इंक्रीज टॉपर मेंटालिटी। टॉपर कौन होता है? टॉपर का मतलब क्या होता है? टॉपर का मतलब होता है जो हमेशा टॉप पे बैठे हैं। और टॉपर की मेंटालिटी क्या होगी? अपने बिहेवियर को हमेशा ऊपर की तरफ रखना। आप अगर ये सोचो ना क्या मैं तो एवरेज इंसान हूँ, मैं तो बेकार हूँ, तो आप कभी भी आगे तक नहीं पहुँच सकते। आप सोचो ना एक्चुअल में कि यार कुछ भी हो, मैं नहीं देखता दूसरी दुनिया में मैं क्या हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में लेजेंड हूँ। मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो है जो मैं कर सकता हूँ। मैं एक टॉपर हूँ, मैं एक लेजेंड बंदा हूँ, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी मेरे भाई। अपने अंदर की मेंटालिटी को निकालो, निखारो, अपने आप को ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करो, दिखाओ अपने अंदर की ताकत को, तभी तुम अपने जीवन में आगे जा सकते हो। और